आज पुनः हम लोग डीएलएड सत्र 19-21 प्रथम वर्ष के क्लास में उपस्थित हुए हैं। डीएलएड के सभी प्रशिक्षुओं को ऑनलाइन क्लास में पुनः एक बार स्वागत है। हम लोगों ने पिछले कक्षाओं में शैशवावस्था की विशेषता, शिक्षा में उसके स्वरूप आदि पर चर्चा किए हैं। शैशवावस्था के बाद अब हम लोग बाल्यावस्था में प्रवेश करते हैं कि बाल्यावस्था की विशेषताएं क्या है, इस अवस्था में बच्चों की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं जिस पर हमें ध्यान रखना है। शिक्षा के दृष्टिकोण से भी उसे हमें समझने की जरूरत है। यदि इन विशेषताओं को हम लोग समझेंगे तभी इसके शिक्षा के स्वरूप पर भी हम लोग चर्चा कर सकते हैं। तो आज हम लोग बाल्यावस्था में शिक्षा, बाल्यावस्था की विशेषता पे ध्यान देंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड। पहली विशेषता के रूप में हम देखेंगे कि शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। बाल्यावस्था में इस समय उम्र जो है, हम लोगों ने इन्फेंसी के 0 से 6 में चर्चा किया था, उस समय की उम्र 0 से 6 वर्ष की, और 6 से 12 वर्ष की ये अवस्था है बाल्यावस्था। इस समय शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता आने लगती है। चूंकि शारीरिक विकास और मानसिक विकास की गति शैशवावस्था में तीव्र होती है, तीव्र गति से बच्चे के शारीरिक विकास होते हैं। ग्रोथ और डेवलपमेंट, खास करके ग्रोथ बहुत ज़्यादा उस अवस्था में होती है 0 से 6 की अवस्था में, और धीरे धीरे शारीरिक विकास परिपक्वता की स्थिति को प्राप्त करने के लिए जो है आगे बढ़ता है। बाल्यावस्था में वो काफ़ी जो है आगे जो है अभिवृद्धि हो जाती है बच्चों की। अब धीरे धीरे चूंकि 12 वर्ष की 6 से 12 वर्ष की अवस्थाएं होती हैं बाल्यावस्था की, तो उसमें बच्चों के शारीरिक विकास में 12वें वर्ष आते आते स्थिरता आने लगती है। साथ ही मानसिक विकास में भी, चूंकि हमने पहले चर्चा किया था इन्फेंसी पीरियड में, शैशवावस्था में, कि 50% मानसिक विकास बच्चों के 3 वर्ष के अंतर्गत ही हो जाते हैं, लगभग मनोवैज्ञानिकों का मानना है। मैंने फ्राइड की भी चर्चा किया था कि फ्राइड तो ये कहते हैं कि 6 वर्ष तक बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट पूर्ण हो जाता है। अवश्य ही उनकी बातों में कुछ यदि पौराणिक संदर्भों को देखा जाए तो सत्यता दिखती है। हम लोगों ने ध्रुव की कहानी पढ़ी है। 6 वर्ष की अवस्था में ध्रुव तपस्या के लिए जंगल में निकल जाते हैं और नारद से उनकी मुलाकात होती है। भगवान नारद तमाम तरह के प्रलोभन उन्हें देते हैं कि तुम्हारा बचपन खेलने और खाने का है, अध्यात्म का नहीं है। तुम अपने जीवन को इस अध्यात्म की दुनिया में मत ले जाओ। लेकिन अंततः ध्रुव मानते नहीं हैं, अडिग रहते हैं और प्रभु नारद को उनका गुरु बनना पड़ता है, वो स्वीकार करते हैं गुरु बनने के लिए। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि 6 वर्ष की अवस्था तक फ्राइड कहते हैं कि कंप्लीट मेंटल डेवलपमेंट हो जाता है। लेकिन अन्य मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि 50% 0 से 3 की अवस्था में बच्चों का मानसिक विकास होता है। और 12 वर्ष के आते आते यदि पियाजे वगैरह की बात करें तो 15 साल में उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है। अर्थात मानसिक विकास की में स्थिरता आने लगती है, वो गति नहीं रह जाती है जो गति शैशवावस्था में थी। शारीरिक विकास में भी जो है एक प्रकार की धीरे धीरे स्थिरता आने लगती है और मानसिक विकास में भी स्थिरता आने लगती है। मानसिक योग्यताओं में वृद्धि होती है। इस अवस्था में बच्चे अब तार्किक प्रवृत्ति के हो जाते हैं, स्मृति भी उनकी बढ़ती है, याद करने की क्षमता, वो चीजें करना, कल्पना करना,
मैंने शिशुअवस्था में भी कल्पना की चर्चा की थी, बल्कि मैंने कहा था कि बच्चे उस समय अर्धस्वप्न की स्थिति में, कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि बच्चे अर्धस्वप्न की स्थिति में होते, और ये इस अवस्था में, बाल्यावस्था में, उनकी मानसिक योग्यता में वृद्धि होती है, मानसिक योग्यता उनकी बढ़ती है। एक और विशेषता है इसकी, जिज्ञासा की प्रबलता। तीसरी विशेषता के रूप में हम लोग जिज्ञासा की प्रबलता, बच्चों के अंदर जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है। शैशवावस्था में हम लोगों ने चर्चा किया था कि बच्चे की जिज्ञासा जो है वह केवल होती थी, यह क्या है। वह केवल एक ही प्रश्न पूछते थे, एक ही तरह का प्रश्न पूछते थे, यह क्या है। लेकिन अब उनका यह प्रश्न, यह क्या है से यह क्यों है में बदल जाता है। यानी यह कैसे हुआ, उसके स्वरूप के विषय में जानने की कोशिश करते हैं। अब बच्चे तार्किक प्रवृत्ति के होने लगते हैं, वह किसी भी बात को यूं ही नहीं समझने की कोशिश करते, बल्कि उनकी जिज्ञासा प्रबल होती है, हर चीज को जानने की कोशिश करते हैं कि यह क्या है, कैसे है, बल्कि उसे करने की भी कोशिश करते हैं। वो कैसे है का तात्पर्य ही है कि वह उसके अंदर के तह में जाना चाहते हैं कि आखिर यह कैसे बना। उनके अंदर जो है धीरे धीरे यह गुण विकसित होने लगता है, और उनकी जिज्ञासा जितनी ही प्रबल होती है, अभिभावकों और शिक्षकों का कर्तव्य बनता है कि उनकी जिज्ञासाओं को सकारात्मक रूप से जो है पुष्टि करें, जिज्ञासा को संतुष्टि प्रदान करें, क्योंकि जिज्ञासा हर चीजों में उनकी प्रबल होती है। तो बड़ी सावधानी के साथ उनको जो है उनकी जिज्ञासाओं की संतुष्टि करनी होती है। चौथी विशेषता बाल्यावस्था की आत्मनिर्भरता की भावना। अब बच्चे जैसे शैशवावस्था में परनिर्भरता की भावना थी, खाने से लेकर नहाने, कपड़ा पहनने, सब कुछ दूसरे पर निर्भर हुआ करते थे। लेकिन इस अवस्था में अब बच्चे आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि हमें कोई दूसरा कपड़ा पहना है, कोई दूसरा खाना खिलाए, बल्कि इस अवस्था में देखे होंगे कि यदि मम्मी कपड़ा धुल रही होती हैं तो बच्चा भी उसमें जो है अपने कपड़े धुलने की कोशिश करता है। यानी वह नहीं चाहता है कि मेरा काम कोई दूसरा करे, वह आत्मनिर्भर बनना चाहता है, वह अपने कार्य को स्वयं करना चाहता है। बाल बनाना हो, कपड़ा पहनना हो, नहाना हो, जब भी कोई उसे नहलाने की कोशिश करता है या समझ कर कि वह बच्चा है, वह बहुत गुस्सा कहता है कि नहीं, मैं अपने से करूंगा। वह जिद करता है कि इस कार्य को मैं अपने से करूंगा, वह दूसरे को नहीं करने देता है। वह हर कार्य में आत्मनिर्भर बनना चाहता है। कार्य किसी तरह का हो, उसे लगता है कि मैं इसे कर सकता हूं, और वह करने की भरपूर कोशिश करता है। यदि कोई उसे रोकता है तो वह नाराज होता है और कहता है, कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि मैं इसे कर सकूंगा, मुझे करने की अनुमति प्रदान की जाए, मैं इसे अच्छे तरीके से। कभी कभी गलतियां होती है, गलती स्वाभाविक है, वो उम्र है, उस तरह से उसका विकास नहीं हुआ है, लेकिन वह आत्मनिर्भर बनने की भरपूर कोशिश करता है। इसलिए उसके अंदर भावना है निर्भरता की। तो पेरेंट्स को, टीचर को नाराज नहीं होना चाहिए उसकी, क्योंकि ये विशेषता है, प्रवृत्ति है बच्चों के अंदर, यह होगा ही होगा। तो उसके आत्मनिर्भरता के भाव को सकारात्मक रूप से ग्रहण करते हुए उसे आगे बढ़ाने की जरूरत होती है। रचनात्मक कार्यों में रुचि, अगली विशेषता, पांचवी विशेषता के रूप में हम लोग देख सकते हैं कि रचनात्मक कार्यों में उसकी अत्यंत रुचि होती है। वह क्रिएटिव वर्क करना चाहता है, नया बनाना चाहता है, किसी भी चीज को देखता है उसमें नवीनता को जोड़ने की कोशिश करता है। पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता है बच्चों को, खेल खेल के नियम बनाना, खेल के नियम पहले जो जानता है अब नवीन नियम बना करके उस खेल को खेलने की कोशिश करता है। तो बच्चों के अंदर इस उम्र में रचनात्मकता की जो है काफी रुचि होती है। उसमें रचनात्मकता में कुछ चीज लिखना, सुनाना, अलग अलग तरह के बगीचे में काम करना, फूल लगाना, पौधे लगाना, और उसको बहुत ही अच्छे तरीके से सींचना, ये सब रचनात्मक कार्य बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा होते हैं। तो उसमें उनकी रुचि होती है, वो काम करने में उन्हें मन लगता है, किसी चीज को सजाना, ये सारी चीजें जो है
बच्चों को अगला जो है, अगली विशेषता के रूप में हम लोग देख सकते हैं संग्रह की प्रवृत्ति। बच्चों में इस अवस्था में वस्तुओं का संग्रह करना बहुत अच्छा लगता है। वो बहुत चीजों का संग्रह करने की कोशिश करते हैं, संग्रह कर करके इकट्ठा करते हैं उसको। बड़े लोगों को लगता है कि इसको क्यों ये फालतू चीजों को, ये कूड़े करकट टाइप की चीजों को इकट्ठा करता है, लेकिन क्योंकि उनका स्वभाव है, वह तमाम तरह के जो उनके बहुत यूज की चीजें नहीं हैं तब भी उसको सहेज करके रखता है, उसे संग्रह करता है। वो किताबें जिसे उसे पढ़ना नहीं, लेकिन उसे मिल गया तो उसे वो इकट्ठा करके रखता है। खिलौने, टूटे फूटे जो भी चीज होती है उसे वो सहेज करके रखता है, संग्रह करता है। तो इस अवस्था में पेरेंट्स और टीचर को यह ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों की इस उम्र की यह विशेषता है, संग्रह करने की प्रवृत्ति है उसकी, तो उसके रचनात्मकता में या उसके संग्रह की प्रवृत्ति में सकारात्मक रूप से सहयोग करें, न कि नकारात्मक रूप से उसमें जो है बाधा डालें। उसे बताएं कि क्या रखना चाहिए, किसको किस तरह से रखना चाहिए, ये सारी बातें उन्हें बताएं। लेकिन उसकी उस तरह की प्रवृत्तियों की संग्रह करने की जो प्रवृत्ति है उसे आप दंडित करके रोकने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि यह स्वभाव है उसका, वो संग्रह करेगा। सब लोग अपने घरों में देख सकते हैं, ये व्यवहारिक चीजें हैं। इस उम्र के बच्चे हैं तो उसके अंदर संग्रह करने की प्रवृत्ति होगी ही होगी, नहीं होने का कोई सवाल ही नहीं आता। उसके अंदर संग्रह करने की प्रवृत्ति होगी, क्योंकि ये उम्र की विशेषता है। ये केवल एक बालक के लिए नहीं है, बल्कि ये दुनिया के समस्त बालकों के लिए। इस उम्र में दुनिया के समस्त बालक इस तरह के गुणों से विभूषित होते हैं, उनके अंदर इस तरह का गुण होता है। अगली विशेषता जो है सामूहिक खेलों में विशेष रुचि। मैंने बताया था शैशवावस्था में कि शैशवावस्था के अंतिम दिनों में बच्चे के अंदर सामाजिकता का बोध होने लगता है, बच्चे के अंदर वी फीलिंग की भावना आने लगती है, और वह भावना बाल्यावस्था में आकर के और प्रौढ़ होने लगता है, और परिपक्व होने लगता है, और मैच्योर होने लगता है। तो उनको शैशवावस्था में अकेले में भी बच्चे खेल लिया करते थे, उस उम्र में अकेले भी खेलते थे। उस अवस्था के अंतिम दिनों में बच्चे समूह में खेलने की कोशिश की, लेकिन यहां पर अकेले खेलने की बात ही नहीं है। अब शैशवावस्था का जो वो गुण था, जो विशेषताएं थी अकेले में खेल लेने की, वो समाप्त हो जाती। अब इन्हें समूह में ही खेलना अच्छा लगता है। इनकी रुचि जो है वह एकल खेल में नहीं लगता है, बल्कि सामूहिक खेल में इनकी रुचि होती है, और समूह की भावनाएं इनके अंदर वे फीलिंग और प्रबल होती चली जाती है, और उसी की वजह से इनको खेलना बहुत पसंद है। खेलने में कोई बाधा डाले तो इन्हें बर्दाश्त नहीं। इनकी दोस्ती होती है, उन दोस्तों के बीच में रह करके अपने विकास क्रम को आगे बढ़ाते हैं। अगली विशेषता के रूप में सामाजिक और नैतिक विकास को हम देख सकते हैं। चूंकि मैंने बताया कि अब बच्चों के अंदर सामाजिकता का बोध होने लगता है, यह अवस्था उन्हें नैतिक विकास को समझाने की भी है। बच्चों को कहानियों के माध्यम से, बच्चों को जो है महापुरुषों के जो है जीवन चरित्र को बता करके उन्हें बताने की जरूरत है कि नैतिकता क्या होती है, नैतिक विकास कैसे, अच्छे क्या होते हैं, बुरे क्या होते हैं, अच्छे का परिणाम क्या होता है, बुरे का परिणाम क्या होता है, अच्छे कर्म करने के कितने फल होते हैं, क्या करना चाहिए मुझे। इन सारी बातों को इस यह तरह के बच्चों के अंदर जो है धीरे धीरे विकसित होता है। वो अपने से पढ़ भी लेते हैं, तमाम तरह की कहानियाँ पढ़ने में उन्हें रुचि होती है, मन लगता है, और उसके हिसाब से उनके आचरण भी धीरे धीरे बदलने की स्थिति में होते हैं, और उसमें अभिभावक और शिक्षक को सहयोग भी करना चाहिए। इस उम्र की एक विशेषता है तर्क का विकास। अब बच्चा तर्क करना जानता है, इसलिए बड़ी सावधानी के साथ शिक्षक और अभिभावक को उसके तर्क का उत्तर देना होता है। उसमें किसी चीज को बस यूं ही मान लेने की प्रवृत्ति नहीं होगी, बल्कि उसमें वो तर्क करेगा, यह क्यों है, कैसे है, क्या है। तो इस तरह की प्रवृत्तियां उसके अंदर पाई जाती हैं। वह उसका सामान्य गुण है, उसकी सामान्य विशेषताएं हैं, उसको देखता है।
अगली विशेषता भाषा का विकास। बच्चों के अंदर इस उम्र में अब वो लिखना जान जाता है, पढ़ना जान जाता है। क्योंकि वह तर्क करता है तो तर्क निराधार से नहीं, उसे पढ़ने भी आता है, उसे लिखने भी आता है, वो लिख करके अपनी बातों को व्यक्त करता है। यानी भाषाई ज्ञान की वृद्धि भी इस समय हो चुकी होती है उनके अंदर। ये 6 से 12 की अवस्था है। यानी अंतिम वर्ष में प्रवेश करते करते वो 6-7 क्लास में प्रवेश कर जाता है और अच्छा तर्क करने लगता है, अपनी बातों को रखने की प्रवृत्ति उसकी होती है। वह अपनी बातों को मनवाना चाहता है कि नहीं, जो मैं कह रहा हूं वो सच है, उसे माने। तो इस प्रकार हमने 10 बाल्यावस्था की 10 विशेषताओं की चर्चा किया, और ये विशेषताएं केवल कुछ वर्ग के बच्चों के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के समस्त इस अवस्था के बच्चों के अंदर कमोवेश इस तरह के गुण पाए जाते हैं, इस तरह की विशेषताएं पाई जाती हैं। अब हम लोग बाल्यावस्था में शिक्षा के स्वरूप पर अगली क्लास में चर्चा करेंगे और उसमें देखेंगे कि इस समय शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए। तो हम लोग पुनः अगली क्लास में मिलेंगे। आज की क्लास बस इतना ही। धन्यवाद।